मित्रों, आज की कहानी से हम जानेंगे कि मनुष्य को परमपिता ब्रह्मा जी ने शतायु कैसे बनाया। मनुष्य किस किस की आयु जीता है। क्या ब्रह्मा जी ने मनुष्य को 100 वर्ष की आयु दी थी? आज की इस कथा में हम जानेंगे कि मनुष्य को 100 वर्ष की आयु कैसे मिली। कहानी ज्ञानवर्धक है, इसे अंत तक अवश्य सुनिएगा। पर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप इस कहानी में खोकर चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाएंगे। तो इसलिए जल्दी से पहले सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक हंस मानसरोवर झील के शिखर पर विचारमग्न बैठा हुआ था। इसके नीचे कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ विराजमान थे। हंस ने देखा कि सामने से एक गधा, एक कुत्ता और एक उल्लू तीनों हंसते हुए बातें करते उत्साहित चले आ रहे हैं। हंस उनकी बातों को ध्यान से सुनने लगा। हंस ने सुना कि गधा अपने दोनों साथियों से बता रहा था कि अच्छा हुआ कि मैंने अपनी आयु के 20 वर्ष ब्रह्मदेव को दे दिए, और यही बात कुत्ता भी बोला कि चलो मैंने भी अच्छा किया, ब्रह्मदेव को अपनी आयु के 20 वर्ष लौटा दिए। एकदम यही बात उल्लू भी बोला, और तीनों बड़ी प्रसन्नता से चले जा रहे थे। हंस उनकी बातों को सुनकर पास ही विराजित भगवान शिव के पास पहुंचा और उनसे बोला, भगवान, आज मैंने बड़ी आश्चर्यजनक घटना देखी। शिव जी बोले, कहो हंस, क्या देखा तुमने? हंस बोला, भगवान, मैंने देखा कि 3 प्राणी, एक गधा, एक कुत्ता और एक उल्लू, इधर कैलाश की ओर से जा रहे थे और आपस में बड़े खुश होकर बतिया रहे थे कि बड़ा अच्छा हुआ कि हमने अपनी आयु कम कर ली। मुझे समझ में नहीं आया भगवान कि अपनी आयु उन्होंने कैसे कम कर ली, और इसमें इतनी प्रसन्नता की क्या बात है? भगवान शिव बोले, हंस, मैं बताता हूँ। ऐसा हुआ है कि भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की है और ब्रह्मदेव ने हर जीव को अलग अलग उप प्रदान किया है। यह तीनों प्राणी, गधा, कुत्ता और उल्लू, तीनों मिलकर भगवान ब्रह्मदेव के दरबार में गए। जब इन तीनों को आते हुए ब्रह्मदेव ने देखा तो वह कहते हैं, कहो वत्स, क्या बात है? तो वे तीनों कहते हैं कि हे प्रभु, हम जानना चाहते हैं कि आपने हमें कितनी आयु दी है। कृपा करके आप हमारी आयु निर्धारित कर दीजिए। तभी वहीं पास में बैठा हुआ मनुष्य भी कहने लगा कि हे भगवान, आप मेरी आयु भी निर्धारित कर दीजिए। मैं जानना चाहता हूँ कि आपने हम मनुष्यों को कितनी आयु दी है। ब्रह्मा जी बोले कि तुम चारों ध्यान से सुनो। हमने तुम चारों को 40-40 वर्ष की आयु दी है। तुम सब आराम पूर्वक जियो और सृष्टि का आनंद लो। यह बात सुनकर गधा बोला, हे भगवान, ये आपने क्या कर दिया? मेरी आयु 40 वर्ष कर दी। मैं तो बोझा ढोते ढोते मर जाऊंगा। हे प्रभु, मेरी विनती है कि आप मेरी आयु के 20 वर्ष कम कर दें। ब्रह्मदेव उस गधे से कहते हैं, देखो गधे, मैं तो तुम्हारी उम्र कम कर दूं, पर अपने इन साथियों से पूछ लो कि तुम्हारी शेष आयु कौन लेगा। अगर इनमें से कोई भी तुम्हारी आयु लेने को तैयार हो जाए तो मैं तुम्हारी आयु अभी कम कर दूंगा। तभी वहीं बैठा मनुष्य कहता है, हे भगवान, ये आयु आप मुझे दे दीजिए। मेरी आयु मात्र 40 वर्ष है, जिसमें मैं क्या ही कर पाऊंगा। इसलिए कृपया यह आयु आप मुझे दे दीजिए। भगवान शिव हंस से बोले कि ब्रह्मदेव ने कहा, तथास्तु। हे गधे, मैं तुम्हारी 20 साल की आयु मनुष्य को देता हूँ। मनुष्य को ब्रह्मा जी द्वारा दी गई मूल आयु 40 साल में 20 साल गधे की आयु के जुड़ गए। मिलकर मनुष्य की आयु 60 वर्ष हो गई। गधा बहुत खुश हुआ। गधे को देखकर कुत्ते को भी अपनी दशा का ध्यान हो आया। उसने देखा इतनी आसानी से गधे ने अपनी आयु कम करा ली, तो वह बोला, हे भगवान, आपने मेरे साथ भी अन्याय किया है। प्रभु, लोग मुझे फटकारते हैं, दुत्कारते हैं, डंडे से मारते हैं, भूखा प्यासा इधर उधर भटकता फिरता हूँ। 40 साल तक मैं कितना कष्ट उठाऊंगा। प्रभु, मेरी आयु के भी 20 साल कम कर दीजिए। मैं इतना लंबा नहीं जीना चाहता।
मेरी हालत तो बहुत दयनीय हो जानी है। कृपया मेरे निवेदन को स्वीकार करें प्रभु। भगवान ब्रह्मा बोले, तो ठीक है, तुम भी इन्हीं जीवों में से पूछ लो, यदि तुम्हारी आयु कोई लेना चाहेगा तो मैं कम कर दूंगा। वहीं बैठा मनुष्य फिर बोला कि हे भगवान, 60 साल में मैं क्या करूंगा, ये 20 वर्ष भी आप मुझे दे दीजिए। ब्रह्मा जी सहर्ष कुत्ते की आयु के 20 वर्ष मनुष्य को दे देते हैं। अब मनुष्य की आयु बढ़कर 80 वर्ष हो जाती है। यह सब देखकर उल्लू से भी नहीं रहा गया। वह बोला, भगवान, इतनी लंबी आयु तो मैं भी नहीं जीना चाहता। मुझे तो दिन में दिखाई भी नहीं देता, मैं तो केवल रात में ही देख सकता हूँ। मैं क्या करूँगा इतनी लंबी आयु लेकर? मैं तो सिर्फ बैठकर देखता ही रहता हूँ। ऐसे जीवन का क्या फायदा? आप मेरी आयु भी 20 वर्ष कम कर दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे उल्लू, तुम भी किसी को देख लो, कोई तुम्हारी आयु लेने वाला हो तो मैं तुम्हारी भी आयु कम कर सकता हूँ। तुरंत मनुष्य बोला कि हे ब्रह्मदेव, मेरी आयु तो अभी केवल 80 साल ही हुई है और 80 साल में मैं कौन कौन से कार्य कर पाऊंगा, इसलिए यह 20 वर्ष भी मुझे दे दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, ठीक है वत्स, उल्लू के भी 20 वर्ष मैं तुम्हें दे देता हूँ। इस तरह उन तीनों जीवों से आयु लेकर मनुष्य की आयु 100 वर्ष की हो गई। हे हंस, इसीलिए वह तीनों जीव प्रसन्न होकर वहां से लौट रहे हैं जिन्हें तुम देखकर मेरे पास आए हो। भगवान शिव की बातें सुनकर हंस कहता है कि हे प्रभु, मेरी भी एक परम जिज्ञासा है। भगवान शिव बोले, कहो हंस, अब तुम्हारी क्या जिज्ञासा है? हंस कहता है कि प्रभु, मुझे ये बताइए कि जब मनुष्य कुत्ते, गधे और उल्लू की आयु जिएगा तो क्या इनकी आयु मनुष्य पर प्रभाव नहीं डालेगी? भगवान शिव कहते हैं कि अवश्य अवश्य ही डालेगी। हंस कहता है, वो कैसे? भगवान शिव कहते हैं कि हंस, ध्यान से सुनो। जब मनुष्य अपनी आयु पर जीता है, यानी 40 साल, तब एक इंसान की तरह जीता है, एक आदमी की तरह जीता है। यह 40 वर्ष उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। वह कुछ करेगा या कुछ बनेगा, यह सब 40 वर्ष के अंदर ही होगा। किसी को चोर बनना है, किसी को राजा, जो भी बनना है, इन्हीं 40 वर्षों में बनेगा और इन्हीं में उसकी बुद्धि की परीक्षा होगी और आराम का जीवन प्राप्त होगा। निश्चिंत होकर जीवन जिएगा, अच्छा सोचेगा, अच्छा प्रयास करेगा। 40 वर्षों में उसकी बुद्धि सीमित रहेगी। फिर हंस कहता है कि हे भगवान, यह बताइए कि गधे की आयु में मनुष्य कैसे जीवित रहेगा? भगवान शिव कहते हैं कि हंस, देखो, 40 वर्ष के बाद मनुष्य का जीवन गधे के समान हो जाएगा। 40 की आयु तक मनुष्य जिस स्वच्छंदता और आनंद का अनुभव करेगा, वह धीरे धीरे समाप्त होती जाएगी। उसका जीवन भार बनता जाएगा। उसके पुत्र होंगे, पत्नी होगी, परिवार बढ़ जाएगा। सबके पालन पोषण का बोझ उस पर ही होगा। उसे पहले वाली मौज मस्ती, आराम छोड़कर गधा बनना पड़ेगा। अगर वह मौज मस्ती करेगा तो लोग कहेंगे, बूढ़ा हो गया है, अभी तक मौज मस्ती कर रहा है। इसे तो जिम्मेदारियों का एहसास ही नहीं है। बच्चों को ना ढंग से पढ़ा रहा है, ना खिला रहा है। इस तरह वह जिम्मेदारियों का बोझ 60 साल तक ढोते ढोते गधे की तरह जीवन व्यतीत करेगा। उसे हर वक्त काम काम रहेगा। यह सुनकर हंस को समझ में आया। वह शिव जी से कहता है, हे प्रभु, आपकी बात सुनकर मैं परेशान हूँ, किंतु भगवान, मनुष्य कुत्ते का जीवन कैसे जिएगा? शिव जी कहते हैं, फिर जब मनुष्य 60 वर्ष का जीवन पूरा कर लेगा तो शरीर शिथिल पड़ने लगेगा, शक्ति कम हो जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा, उसका परिवार और बढ़ेगा, उसकी बहू आ जाएगी, नाती पोते होंगे, उसकी बात कोई नहीं सुनेगा, कोई ध्यान नहीं देगा और वह कुत्ते का जीवन जिएगा। जैसे कुत्ते भौंकते हैं वैसे ही वह हमेशा बड़बड़ाता रहेगा और परिवार के बाकी लोग ध्यान ही नहीं देंगे। यही बोलेंगे कि अरे ये तो हमेशा बड़बड़ करता रहता है, इसकी बात पर ध्यान मत दो। 60 वर्ष के बाद अलग बैठा दिया जाएगा और मनुष्य इस तरह कुत्ते के समान जीवन बिताएगा। अब हंस को मनुष्य के 80 वर्ष के बाद के जीवन की उत्सुकता हुई। उसने शिवजी से पूछा कि भगवान, मनुष्य उल्लू की आयु कैसे जिएगा? भगवान शिवजी बोले
कि हंस जो भी मनुष्य 80 वर्ष की आयु पार करेगा, उसकी उल्लू की आयु आरंभ हो जाएगी। 80 वर्ष पूरे करते करते उसके पूरे बाल गिर जाएंगे, शारीरिक शक्ति पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी, हाथ पैर काम करना बंद कर देंगे, आंखों की रोशनी चली जाएगी, कानों से सुनाई देना बंद हो जाएगा, दांत गिर जाएंगे और वह दरवाजे पर बैठा दिया जाएगा। ना कोई की सुन पाएगा न देख पाएगा, दिखेगा तो बस धुंधला धुंधला उल्लू की तरह एक जगह बैठकर इधर उधर देखने का प्रयास करेगा। ना कोई उससे बोलेगा ना कुछ सुनेगा। 80 वर्ष के बाद उल्लू की आयु आरंभ होगी और मनुष्य उल्लू जैसा आचरण करता रहेगा। हे हंस, इस तरह मनुष्य गधे, कुत्ते और उल्लू की आयु जीते हुए 100 वर्ष पूरे कर लेगा। हंस, इसीलिए वो तीनों प्राणी इतने प्रसन्न थे। आयु चाहे कितनी ही बड़ी क्यों न हो, यदि आरामदायक और सम्मानजनक न हो तो व्यर्थ है। जितनी भी आयु मनुष्य जिए, सम्मान पूर्वक और आनंद पूर्वक जिए, वही वास्तविक जीवन है। हंस ने भगवान शिव को नमन करते हुए कहा, प्रभु, आज मुझे बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ है, मैं आपको नमन करता हूँ। मित्रों, इस कहानी को सुनकर आप महसूस कर रहे होंगे कि सचमुच अधिकांश मनुष्य ऐसा ही जीवन जीते हैं और वास्तव में वह कितने वर्ष जीवन सही ढंग से जीते हैं यह आपको पता चल गया होगा। इसलिए जीवन कितना भी हो, श्रेष्ठ और उत्तम आचरण और कार्यों से इसे महान बनाने का प्रयास करते रहना ही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। ओम नमः शिवाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं। ओम नमः शिवाय।